Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Shivam. In this chapter, we are going to cover all the topics that will be coming in your board exam. तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है रियल नंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द बेसिक्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होते हैं रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, ध्यान से देखते हैं। तो जो भी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से इंफिनिटी तक जाते हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स के बाद आता है हमारा होल नंबर। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है हमारा होल नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एक नंबर का असर्शन और रीजन में। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आता है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ध्यान से देखना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या आपको दिख रहे हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नोट। आपको भी नोट करना पड़ेगा बच्चों। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, देखो बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है, ये देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स। आर होल नंबर्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट all whole numbers, but all whole numbers are not natural। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप सभी ने अपने नोट्स में इस लाइन को लिख लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक है बच्चों, होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स। होल नंबर के बाद क्या आता है बच्चों, इंटीजर्स। तो चलिए इंटीजर्स के बारे में जान लेते हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स, ध्यान से देखना बच्चों। क्या होते हैं इंटीजर? सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 0, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 1, फिर लिखा मैंने 2, 3 और इसी तरीके से बच्चों मेरे इंटीजर्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स, जिनको मैं नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ। किस पे बच्चों? नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया -1, यहाँ पर लिख दिया -2, यहाँ पर लिख दिया -3, -4, इसी तरीके से ये माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। इनको क्या बोल दिया मैंने? इंटीजर्स। अब बच्चों कुछ और नंबर्स के बारे में जानते हैं। इंटीजर्स के बाद आते हैं बच्चों हमारे रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर से पहले कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। जैसे कि 1 जो होता है उसे प्राइम नंबर हम कंसिडर नहीं करते। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है बच्चों, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और बच्चों 2 क्या होता है? एक इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है 2। वेट ऑन स्टूडेंट्स। ओके, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। और बच्चों हमें भी नहीं पता कहां तक ये जाते हैं। कॉम्पोजिट नंबर की बात करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपनी टेबल के साथ साथ किसी दूसरे की टेबल से भी जाते हैं। और मैं कह सकता हूं द नंबर्स दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला 4, फिर उसके बाद आता है 6, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं 8, 8 के बाद 9 और इसी तरीके से ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करो। ओके, तो पहला नोट मैं यहाँ पर डाल रहा हूं कि स्टूडेंट्स 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और 2 क्या होता है बच्चों? ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, एक और नोट है बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये नोट तुम्हें अच्छे से करना है बच्चों, जो भी नोट्स में लिखवा रहा हूं। 1 इज नीदर प्राइम,
1 is neither prime nor composite. तो स्टूडेंट्स 1 जो होता है ना ही वो प्राइम कहलाता है और ना ही वो कॉम्पोजिट होता है। तो स्टूडेंट्स इस नोट को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स किन किन चीजों को हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे, ध्यान से देखना। जो जो अभी तक मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, तो ध्यान से देखिए इन चीजों को। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया किसके बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। फिर मैंने आपको बताया किसके बारे में, होल नंबर्स के बारे में। फिर मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स के बाद ध्यान से दिखना, फिर मैंने आपको प्राइम बताया, फिर मैंने आपको कॉम्पोजिट बताया। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज आपके चैप्टर में आने वाली है वो क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ को प्राइम इंटीजर्स, जो कि आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब मैं लिखने वाला हूँ को प्राइम इंटीजर्स। स्टूडेंट्स हेडिंग डालिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक में, को प्राइम इंटीजर्स। ओके, तो चलिए सीखते हैं को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं। को प्राइम इंटीजर्स, ओके स्टूडेंट्स, क्या होते हैं को प्राइम इंटीजर्स। स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं ए और बी, ओके, अगर मैं बोलूं बच्चों, अगर मैं बोलूं ए और बी, अगर मैं कहूं आपको ए और बी ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए और जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कोप्राइम इंटीजर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 2 और 6 लिखा, तो बच्चों इसका HCF कितना है, 2 डिवाइड्स 2 एंड 6, तो इसका मतलब दे आर नॉट कोप्राइम इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 लिखूं, तो इनका HCF कितना है स्टूडेंट्स, 1। तो ऐसे इंटीजर्स जिनका HCF 1 आता है, ऐसे इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, को प्राइम इंटीजर्स। आई होप आप सभी को को प्राइम इंटीजर समझ में आ चुका है। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनको जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, जिनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं को प्राइम इंटीजर्स। आई होप आप सभी को को प्राइम इंटीजर्स समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, को प्राइम इंटीजर्स के बाद हम सीखने वाले हैं, को प्राइम इंटीजर्स के बाद हम सीखने वाले हैं बच्चों रैशनल नंबर। अब हम सीखने वाले हैं बच्चों रैशनल नंबर। क्या होते हैं रैशनल नंबर, क्या होते हैं बच्चों रैशनल नंबर। तो ध्यान से देखिए क्या होते हैं रैशनल नंबर, जिन नंबर्स को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दूं, A अपॉन B की फॉर्म में लिख दूं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, रैशनल नंबर। बट इसमें एक कंडीशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए सीखते हैं कैसे। देखो बच्चों जैसे 1/3 लिखा है, तो बच्चों ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर 2/3 लिखा, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। समथिंग अपॉन 1, अब ये समथिंग कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, अपॉन 1, इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों, रैशनल नंबर। जैसे 0/1, ये भी एक रैशनल नंबर है बच्चों, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट समथिंग अपॉन 0, जैसे कि 2/0, तो ये बच्चों ये रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना आ चुका है, 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3/0 लिखा, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों रैशनल नंबर। चलिए सीखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बच्चों अबाउट नेचुरल नंबर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, नेचुरल नंबर्स। चलिए देखते हैं क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। बच्चों 1 2 3 4 इन सभी को क्या बोल दिया था मैंने, नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, और हमने देखा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। फिर मैंने आपको बताया कि ये सारे होल नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों ये जितने भी इंटीजर्स हैं समथिंग अपॉन 0 के अलावा, इन सभी को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। इन सभी को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट्स जो रैशनल नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो क्या कहलाते हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर।
ये बिल्कुल देखो बच्चों, और मैं कह सकता हूं कि रैशनल और इर्रेशनल बराबर बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ओके, अब देखते हैं बच्चों क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर, क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल यहां पर फोकस करते हुए। स्टूडेंट्स, मैं आपको अब यहां पर क्लास 9th के थोड़े बेसिक्स बताने वाला हूं। आई होप आप सभी ने वो बेसिक्स पढ़े होंगे बच्चों। ओके, तो सीखते हैं चलो। अब बच्चों, डेसिमल एक्सप्रेशंस बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, ध्यान से देखना बच्चों, डेसिमल एक्सप्रेशन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूं बच्चे। टर्मिनेटिंग नंबर जैसे कि मैंने लिखा 1.3 बच्चों, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे मैंने लिखा 1.5, मैंने लिखा 2.3, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। लेकिन बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बच्चों, दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, ध्यान से देखना, पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल के साथ सीखेंगे क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स बच्चों, डेसिमल जिनका रिपीट करता है, जैसे कि 1.3333, तो बच्चों ये रिपीट करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.3 का बार। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे मैंने यहां पर लिखा बच्चों, ध्यान से देखना सभी बच्चे, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2.41, ओके, और 41 के ऊपर बार लगा दिया, तो बच्चों ये क्या होगा 2.41 41 41, और ये रिपीट करता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल देने वाला हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे पाई होता है बच्चों, पाई पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो बात करते हैं पाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है। पाई की ओरिजिनल वैल्यू होती है 3.14159623, और इसी तरीके से ये चलता जाता है, और बच्चों कभी ये रिपीटेशन शो नहीं करता। तो नोट करना, पाई क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट है। जैसे कि √3 तुम लोग करोगे तो बच्चों 1.73 समथिंग आएगा, और ये कभी भी ये रिपीटेशन शो नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर √2 लिखा, अब बच्चों √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू भी बच्चों कुछ इसी तरीके से 1 पॉइंट समथिंग होती है। और बच्चों ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, जैसे कि पाई, √3 √2, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इररेशनल नंबर। आई होप आप सभी को इररेशनल नंबर समझ में आया होगा। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इररेशनल नंबर। और बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इन सब का और इन सबको अगर मैं इन सब का कलेक्शन करूं, तो इस कलेक्शन को ही हम कहेंगे बच्चों रियल नंबर्स। इस कलेक्शन को क्या कहेंगे बच्चों, हम रियल नंबर्स। तो बच्चों फटाफट से अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन करो, इस सारे कलेक्शन को क्या कह दिया बच्चों, रियल नंबर्स। इन सारे कलेक्शन को क्या कह दिया, रियल नंबर्स। तो बच्चों चैप्टर यही है आपका, रियल नंबर्स। आई होप आपने ये सभी डायग्राम्स और नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। आप पॉज करो वीडियो, नोट करो। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हमारी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 क्लास टेंथ। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्लास 10 की। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 140 156। ओके, पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमें क्या करना है, 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 140 के प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ज्यादा इजी है, लिख दो यहाँ पर 140। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक सीधी लाइन बनाएंगे, सुंदर सुंदर। ओके बच्चों, ओके, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे ये कितने से जाएगा, 2 से कितने टाइम्स, 70 टाइम्स, 2 से 35 बच्चों। अब ये जाएगा कितने से, 5 से 7,
और 7 से 1। तो स्टूडेंट्स ये हो चुका है हमारा फैक्टराइज। तो ध्यान से देखना किस तरीके से लिखना है इसे। 140 को एक्सप्रेस करना है एज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 2 इंटू 5। बच्चों देखो, अब ध्यान से देखना, 2 है, 5 है, 7 है, लेकिन 2 कितने टाइम्स है बच्चों? 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को क्या लिख देंगे बच्चों? 2। और 5 की पावर कितनी है? 1। 7 की पावर कितनी है? 1। बच्चों ये एक बारी में है, ठीक है बच्चों, तो पावर हम इसके आगे लिख देंगे। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है कितना? 156। 156, यस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लिख दिया मैंने 156। तो चलिए इसको भी एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए बच्चे, ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 156। 156, चलिए इसे एक्सप्रेस करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलिए अब देखो ध्यान से, तो इस तरीके से कुछ लाइन बनाएंगे बच्चों, सुंदर सुंदर। ओके, तो 2 से कटा, 2 7 जा 14, कैरी 1 आगे फॉरवर्ड हुआ बच्चों, और यहाँ पर कितना हो गया? 2 8 जा 16। 2 की टेबल से ध्यान से देखिए, 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 9 जा 18। अब बच्चों 39 किससे जाता है? 3 के टेबल से जाता है। 3 यहाँ पे आया 13, और बच्चों सीधा 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट्स 156 को हम एक्सप्रेस करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। चेक करते हैं 2 कितने टाइम्स आया बच्चे? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया? 1। और 13 कितने टाइम्स आ गया? 1 टाइम। तो स्टूडेंट यही था हमारा, 156 को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और यहाँ पर देखो 140 को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया एज दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 3825। 3825, चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। 3825 क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका 3825, इसको एक्सप्रेस करना है एज दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 3825 मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, इस तरीके से बिल्कुल सुंदर सुंदर एक सीधी लाइन बनाएंगे। नोट्स आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए अब चेक करते हैं ये कौन कौन सी टेबल से जा रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले चेक किया मैंने, ये 2 की टेबल से तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। चलिए चेक करते हैं 3 का। बच्चों 3 का रूल क्या कहता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स, अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो बच्चों वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 15 है, 15 को अगर मैं ऐड करूं 5 + 1 कितना है बच्चों? 6। तो 6 क्या होता है? 3 से डिवाइड होता है। जिस कारण से बच्चों वो कोई भी नंबर अगर जिसका सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐड करूं, 8 + 3 कितना होता है? 11 12 13, 13 + 7, 13 + 5 कितना हो गया? 18। और बच्चों 18 क्या होता है? 18 डिवाइड होता है 3 से। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है 3825 3 से डिवाइड होने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा यहाँ पर 2, 3 7 जा 21, और बचा 1, 3 5 जा 15। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 3 से ही होगा। 7 और 5 12, 13 14 15। ओके, 15 आ रहा है इसका सम ऑफ डिजिट, मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा 1, 3 5 जा 15। स्टूडेंट्स इसको ऐड करो, 5 4 9 10 11, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 25। बच्चों अभी भी ये 5 से हो रहा है। 5 1 जा 5, बचा यहाँ पे 3, 5 7 जा 35, और अब ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में बच्चों आप लोगों को काम करना है, ठीक है। ओके, तो अब मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ 3825 को एज दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो बच्चों मुझे यहाँ पर 3 दिखा, मुझे यहाँ पर 5 दिखा, और मुझे यहाँ पर 17 दिखा। स्टूडेंट्स 3 कितने बार दिखा? 2 बार। 5 कितनी बार दिखा? 2 बार। और 17 कितनी बार दिखा? 1 बार। तो स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्रेस कर लिया है 3825 को एज दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके बच्चों, अब फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट है 5005। 5005 स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट इसका है 5005। चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं एज द सम ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों 5005। 5005। तो स्टूडेंट्स ना ही ये 2 से जा रहा है, ना ही ये 3 से जा रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब मैं एक काम करता हूँ, 5 से सीधा इसे डिविजिबल कर देता हूँ 1, और देखो बच्चों ये इतना आ गया। अगर आप चेक करोगे बच्चों, अब ये सीधा 11 से जा रहा है। 11 9 जा 99, बचा यहाँ पर 1, 11 1 जा 11। बच्चों ये 7 से भी जा रहा था, जो कि मैं भूल गया करना, 13 टाइम्स, और 13 1 जा 13। स्टूडेंट्स आप 7 को ऊपर लिखना, 11 नीचे, 13 ऐसे। चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं एज दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों 5005 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 11, सॉरी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में आप इन्हें अरेंज करना, ठीक है।
कितनी बार आ रहा है, हर एक फैक्टर एक बार आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये लो मैंने कर दिया 5005 को एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम टेकिंग है बच्चों। तो ये है 7429 कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन होगा, ये फिफ्थ पार्ट 7429। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं 7429। चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं एक एक करके कि कौन से ये फैक्टर से जाने वाला है। ओके तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया 7429। स्टूडेंट्स ये ना ही 2 से जा रहा है, चलिए चेक करते हैं क्या ये 3 से जा रहा है। 7 + 4 कितना होता है 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22। बिल्कुल भी नहीं जा रहा है 3 से, ना ही ये 5 से जा रहा है, ना ही ये 7 से जा रहा है बच्चों। ये सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा 17 से। स्टूडेंट्स 17 टू जा कितना होता है बच्चों 34, 34 का डबल करोगे 68, मतलब 17 4 टाइम्स जाएगा 68 है ना बच्चों। बचा कितना 6। 17 3 जा कितना होता है बच्चों 51, ठीक है। बचा कितना 11 और 17 7 जा होता है 119, ठीक है बच्चों। ओके अब चेक करते हैं ये कौन से टेबल से जाएगा। स्टूडेंट्स हो सकता है ये 19 से चला जाए, चेक करते हैं। 19 टू जा होता है 38, बचा 5 और 19 3 जा होता है 57। स्टूडेंट्स 23 के टेबल में ये एक ही बार जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा बच्चों प्राइम फैक्टर्स ढूंढने में, ठीक है बच्चों। ओके तो 7429 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 17 × 19 × 23। तो बच्चों ये कितनी बार आ रही है इसकी पावर, ओनली एक बार आ रही है, ठीक है बच्चों। ओके अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख दिया है तो प्लीज प्रेस दी लाइक बटन। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वी हैव टू वेरीफाई क्या एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है। तो स्टूडेंट चलिए सीखते हैं कुछ नई चीजें। तो स्टूडेंट्स थिंग्स टू लर्न क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, जो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ध्यान से देखना। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों जब भी हमें HCF निकालना होगा, जब भी हम HCF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा है CF मतलब कॉमन फैक्टर्स। स्टूडेंट्स जब भी हमें HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालने हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर्स विद लोवेस्ट पावर। आपको ये लिखना पड़ेगा बच्चों अपनी नोटबुक में, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स विद लोवेस्ट पावर, विद लोवेस्ट पावर। ओके स्टूडेंट्स और जब भी हमें एलसीएम निकालना है, स्टूडेंट जब भी हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। इसको नोट डाउन करो बच्चों, अभी समझाता हूं, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। ओके पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ओके बच्चों अब ध्यान से देखना, करते हैं क्वेश्चन को। और बच्चों उसके बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है कि हमेशा HCF इंटू LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर। हमेशा HCF इंटू LCM क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा। ये भी है थिंग्स टू लर्न। तो बच्चों ये दूसरी चीज है जो हमें यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। ओके तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। ओके अब ध्यान से देखो, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार प्राइम फैक्टराइज लंबे मेथड से नहीं करूंगा अगर नंबर इंटीजर्स छोटे होंगे। ओके स्टूडेंट्स तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है HCF और LCM 26 का और 91 का, ठीक है बच्चों। 26 और 91 का हमें निकालना है HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। बच्चों आप सभी लोग जानते हो 13 टू जा क्या होता है 26, 13 टू जा 26 होता है, ठीक है बच्चों। 13 टू जा 26 होता है। ओके तो पावर कितनी आ रही है इसकी 11। ओके 91, 91 बच्चों ये होता है 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 होता है। ओके पावर कितनी है बच्चों 11। चलिए अब जो मैंने आपको बेसिक रूल समझाया था उस पर चलते हैं वापस। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको HCF निकालना है तो आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स चलिए कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। देखो ये है कॉमन फैक्टर्स और बच्चों इनकी पावर कितनी आएगी बच्चे, लोवेस्ट पावर वाला। देखो बच्चों 1 और 1 दोनों के पास लोवेस्ट पावर है 1। तो बच्चों मेरा आंसर ध्यान से देखना HCF कितना आएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स HCF कितना आएगा ध्यान से देखना,
HCF, मैंने आप लोगों को बताया HCF आएगा इसका कॉमन फैक्टर्स दैट इज 13 विद लोवेस्ट पावर। इन दोनों में से लोवेस्ट पावर किसकी है? दोनों की है, दैट इज 1। ओके, अब मैंने आपको बताया एलसीएम में क्या आएगा बच्चे? ऑल फैक्टर्स। देखो ध्यान से देखो, एलसीएम में मैंने क्या लिखा है? एलसीएम में ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। तो स्टूडेंट्स एलसीएम निकालते हुए मुझे अपने सारे फैक्टर्स को लिखना है। सारे फैक्टर्स कौन से? यहाँ पे 2 है, 7 है, 13 है, तीनों को लिख दो। 2 है, 7 है और 13 है। तो स्टूडेंट्स हम अपने सारे फैक्टर्स लिखने वाले हैं 2, 7 एंड 13। पावर कितनी आएगी? पावर आएगी हाईएस्ट वाली। पावर कौन सी आएगी? हाईएस्ट। बच्चों 2 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। 7 की हाईएस्ट पावर 1। 13 की हाईएस्ट पावर 13। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 14 इंटू 13, तो ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, ओके तो ये तुम्हारा इक्वल टू, चलिए हम करते हैं 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, कैरी आएगा 5, 13 1 जा 13, और बच्चों 13 प्लस 5 कितना होता है? 182। ठीक है बच्चों, 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 1 जा 13, 14 15 16 17 18, 182 हो चुका है। देख लीजिए बच्चों 14 इंटू 13 कितना होगा हमारा? चलिए 182। ठीक है बच्चों, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें वेरीफाई करना है बच्चों, अब हमें ये क्या करना है? ये वेरीफाई भी करना है क्या HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें वेरीफाई करना है टू प्रूव क्या HCF इंटू LCM क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है। तो चलिए बच्चों चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा HCF कितना आया था बच्चों? हमारा 13। और हमारा LCM कितना आया था बच्चों? 182। ओके, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर है? चलिए चेक करते हैं। तो हमारे नंबर्स कितने थे बच्चों? 26 एंड 91। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर 13 इंटू 182। तो ये कितना होगा बच्चों? ये होगा 2366। और 26 इंटू 91 ये कितना होगा बच्चों? ये भी हो गया 2366। तो स्टूडेंट्स हमारा ये वेरीफाई हो चुका है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल है हमारा 510 एंड 92, 510 एंड 92। चलिए बच्चे 510 एंड 92। तो चलो बच्चों ये है हमारा सेकंड पार्ट इसका। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर लिख दिया 510, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे बच्चों, और बगल में हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 92 को। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं करने वाला हूं बच्चों इसको 2 से, क्योंकि ये 2 से जा रहा है। 2 2 जा 4 बचा कैरी 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों, फिर अब ये किससे जा रहा है? 5 और 5 10 और 2 12, मतलब 3 से जाएगा ये। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब बच्चों ये 5 से जाने वाला है। 5 1 जा 5, बचा यहाँ पर 3 17, 17 का ये इस तरीके से हो गया। 92 बच्चे 2 की टेबल से जाएगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यहाँ पर आया 23, और 23 1 जा 23। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है कैलकुलेशन के टर्म्स में, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ओके तो सबसे पहले मैंने 510 को क्या लिखा बच्चों? 510 को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और बच्चों यहाँ पर मैंने 92 को क्या लिख दिया? 2 इंटू 23। 2 कितने टाइम्स है बच्चों? 2 टाइम्स है। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या सिखाया था? HCF में क्या आते हैं? ओनली कॉमन फैक्टर्स विद देयर लोवेस्ट पावर। तो बच्चों इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से दिख रहे हैं मुझे? ये देखो बच्चों, कॉमन फैक्टर्स मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है विद देयर लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर कौन सी है बच्चे? यहाँ पर 1। तो ये आ गया मेरा HCF। अब बच्चों बात करते हैं LCM में क्या आएंगे बच्चों? ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा और 23 आएगा बच्चों। अब क्या होगा? विद देयर हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 17 की हाईएस्ट पावर 1, 23 की हाईएस्ट पावर 1। स्टूडेंट दोबारा बता रहा हूं, देखो बच्चों जब भी हम HCF करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे बच्चों? HCF करेंगे, तो उसमें क्या होगा बच्चों? हमारा आएगा ओनली कॉमन फैक्टर्स विद देयर लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स विद देयर लोवेस्ट पावर। बट LCM में क्या आएगा बच्चे? ऑल फैक्टर्स। LCM में क्या आएंगे?
ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बारी है कैलकुलेशन करने की। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 2 10 और 17 3 51 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आ जाएगा बच्चों, इंटू 23। देखो कितना सिंपल हो चुका है। दोबारा से देखो, 5 2 10, एक और 2 बच गया बच्चों, ठीक है। 5 2 10 2 20 3 60, 60 इंटू 17। ओके, तो दोबारा से करते हैं एक और बार, 2 2 4, 4 5 20, 23 60। वेट बच्चों, एक 2 की पावर रह गई, दोबारा 5 3 15, 15 4 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। तो स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले 17 इंटू 6 कर लेना चाहिए। ओके, तो 6 7 जा 42, कैरी 4 और 6 1 जा 6 और यहाँ पर आ गया 10, 1020 इंटू 23। स्टूडेंट्स 23 के टेबल में क्या होता है ध्यान से देखना। चलो इसका डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो दोबारा से करते हैं। ओके बच्चे, तो ये आया 23,460, 23,460। तो बच्चों चलिए चेक करते हैं क्या HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है या नहीं होता। तो चलो बच्चों लेट्स वेरीफाई टू प्रूव। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं क्या HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर। तो चलिए बच्चे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास 510 और 92 दो इंटीजर से, 510 इंटू 92, ठीक है। चलिए इक्वल करते हैं कितना होता है ये। ओके, तो इसको अलग से इक्वल करेंगे, बट इससे पहले हम यहाँ पर LCM इंटू HCF को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आया 23,460 इंटू HCF कितना था बच्चे 2, तो इसका डबल करोगे 46,000 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इन दोनों को। तो बच्चों यहाँ पर कितना आया 0, 6 2 12, कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, 3 2 6, 2 2 4, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मैंने करा, ये राइट हैंड साइड है बच्चों, ये मेरी राइट हैंड साइड है, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैंने करा 510 इंटू 92। तो इसको सॉल्व करने पे भी 46,920 आया। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्लियरली देख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों हेंस वेरीफाइड। और इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 336 एंड 54, 336 एंड 54 अपना थर्ड पार्ट है। 336 एंड 54। चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 336 का। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 से जा रहा है, आप लोग 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट मेथड अभी हम करेंगे। 2 1 जा 2, ओके 2 6 जा 12, बचा 1, 168, 84, 42, 21। देखिए बच्चों, हो चुका है 336 के प्राइम फैक्टराइज। अब 54 का हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। 54 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा एंड 3 1 जा। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, वी विल एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। स्टूडेंट्स 2 कितनी बार दिख रहा है मुझे, 4 बार, 3 एक बार दिखा और 7 भी मुझे एक बार दिखा। अब देखो बच्चों 54, 54 कैसे दिखेगा, 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। ओके बच्चों, अब मैंने आप लोगों को बताया था HCF क्या होता है बच्चों, लिख देता हूं दोबारा से, हाई कॉमन फैक्टर्स विद देयर लोवेस्ट पावर। बच्चों क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स विद लोवेस्ट पावर, विद लोवेस्ट पावर। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, कॉमन फैक्टर्स विद द लोवेस्ट पावर। देखो बच्चे, ये है मेरे कुछ कॉमन फैक्टर्स, और ये कैसे आएंगे बच्चों, अपनी लोवेस्ट पावर के साथ आएंगे। कैसे आएंगे बच्चों, विद देयर लोवेस्ट पावर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCF कितना आएगा, 2 भी आएगा और यहाँ पर 3 भी आएगा, और लोवेस्ट पावर कौन सी है बच्चों, नीचे 1 है ऊपर 1 है, तो ये आ गया मेरा HCF 6। मेरा HCF कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब बात करते हैं बच्चों LCM की। LCM मैंने आपको बताया था, LCM क्या होता है, ऑल फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर। ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझा रहा हूं बच्चों।
ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। अब बात करते हैं ऑल फैक्टर्स कौन है, 2 है, 3 है और 7 है। कौन कौन से फैक्टर्स है बच्चों, 2 है, 3 है और 7 है। और ये कौन सी पावर के साथ आएंगे, अपनी हाईएस्ट पावर, जैसे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। तो स्टूडेंट चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको, ठीक है। ओके, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 16 इंटू 27 इंटू 7। तो सबसे पहले मैं छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। 6 7 जा 42, कैरी 4, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 112 हो गया। ओके, 6 7 जा 42, कैरी 4, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 इंटू 27। इसको इक्वल करेंगे बच्चे, 112 इंटू 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3024 बच्चों, ठीक है। 3024 हमारा आंसर आएगा। ओके, तो बच्चों चलिए वेरीफाई करते हैं नाउ। अब टाइम आ चुका है वेरिफिकेशन का। तो बच्चों टू प्रूफ, अब हमें प्रूव करना है क्या HCF इंटू LCM क्या बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर। चलिए बच्चों चेक करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले HCF कितना आया था हमारा 6, HCF आया था 6, LCM कितना आया 3024। क्या ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर। चलिए चेक करते हैं, हमारा A इंटू बी 336 एंड 54, 336 एंड 54। चलो बच्चों एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। 3024 को मल्टीप्लाई किया 6 से तो कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर आएगा 18,144। चलिए अब इधर करते हैं, 336 मल्टीप्लाई बाय 54। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, 18,144 और ये हमारा हो चुका है वेरीफाई। अब स्टूडेंट्स बोर्ड में किस तरीके से सवाल आता है चलिए देखते हैं। अब बोर्ड में सवाल आएगा बच्चों, पहला नंबर बोला जाएगा फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ A एंड B। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप 3 स्टार लगा सकते हो, 100% ये पेपर में आएगा बच्चे। ओके, तो जैसे बच्चों पहला नंबर है A की जगह मैंने लिखा P स्क्वायर, फिर मैंने लिखा Q स्क्वायर, फिर मैंने लिखा R की पावर 3। उसी तरीके से मैंने B लिखा P की पावर 3, Q की पावर 3, R की पावर 1। तो मुझे निकालना है यहाँ पर HCF और मुझे निकालना है यहाँ पर LCM। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था, HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर्स विद देयर लोवेस्ट पावर। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स P भी एक कॉमन फैक्टर है, Q भी एक कॉमन फैक्टर है, R भी एक कॉमन फैक्टर है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, P भी एक कॉमन फैक्टर है, Q भी एक कॉमन फैक्टर है और R भी एक कॉमन फैक्टर है, P Q R। फिर मैंने कहा था विद देयर लोवेस्ट पावर। तो बच्चों P की लोवेस्ट पावर कितनी दिख रही है 2, Q की लोवेस्ट पावर कितनी दिख रही है 2, R की लोवेस्ट पावर 1। ये आ गया मेरा HCF। और LCM में मैंने क्या कहा था, ऑल फैक्टर्स, मुझे P भी दिखा, Q भी दिखा, R भी दिखा, बट विद देयर हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 3, इन दोनों की हाईएस्ट पावर 3 और R की हाईएस्ट पावर 3। तो ये है बच्चों आपका LCM। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर बोर्ड में आया हुआ सवाल है बच्चे। ओके, फिर से तो HCF ऑफ P एंड Q में क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ओके, तो P मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चे, P की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी P स्क्वायर R स्क्वायर, P R Q लिखना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, S की पावर 3 लिख लेते हैं। और बच्चों मैंने Q में लिखा, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर लिखा P की पावर 1, Q की पावर 2 और मैंने यहां पर लिखा S की पावर 2। अब मुझे निकालना है इनका HCF और LCM। तो चलो बच्चों सबसे पहले HCF में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, ओनली एंड ओनली कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं। तो बच्चों मुझे कॉमन फैक्टर्स P दिखा और S दिखा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कॉमन फैक्टर सिर्फ दो हैं जिनका नाम है P और S। तो चलिए बच्चे लिख लेते हैं, यहाँ पर P है और S है। कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया बच्चे, P एंड S। P स्मॉल p है बच्चे ये, ठीक है, स्मॉल p एंड स्मॉल s। P और S मैंने क्या कहा था, HCF कैसा होता है बच्चों, कॉमन फैक्टर्स विद देयर लोवेस्ट पावर। लोवेस्ट पावर यहाँ पर 1 है, S की लोवेस्ट पावर क्या है 2।
और एलसीएम क्या होता है बच्चों, ऑल फैक्टर्स, पी भी दिखा, क्यू भी दिखा, आर भी दिखा और एस भी दिखा विद देयर हाईएस्ट पावर। पी की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, क्यू की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, आर की हाईएस्ट पावर 2, एस की हाईएस्ट पावर बच्चों 3। देखो पी की हाईएस्ट पावर कौन सी है 2, क्यू की हाईएस्ट पावर 2, आर की हाईएस्ट पावर 2 और एस की हाईएस्ट पावर 3। तो ये थे बच्चों आपके ये वाले क्वेश्चंस।